अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने आगजनी कुछ जगह और भी देखी हैं, हरियाणा में भी मैंने आगजनी को देखा है। 2 दिन पहले ही कुछ समय पूर्व रोहतक में भी एक घटना घटी थी इस तरह की। वो कोई दुकान थी, कोई शॉप थी, लेकिन ये एकेडमी है और एकेडमी में स्वाभाविक है कि 18 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं और ये वो बच्चे होते हैं जो भविष्य होते हैं हमारे देश का। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, इन्हीं में से कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई देश की सेवा करेगा, फौजी बनेगा। तो एकेडमी में जब पहले दिन दाखला होता है तो स्वाभाविक तौर से जो अन्य चीजें हम पढ़ाते हैं उनमें एक चीज ये भी डालना चाहिए कि अगर आगजनी हो जाती है, ट्रेनिंग का यही तो मतलब है, तो कैसे उस बिल्डिंग से उतरना चाहिए। 2-3 चीजें, क्योंकि मैं रेड क्रॉस में ऑफिसर रहा हूं तो इसमें मुझे थोड़ा सा जो अनुभव है वो मैं आपको बता सकता हूं। हमने मॉक ड्रिल्स काफी बड़े लेवल पे की है। सबसे पहले तो जहां भी एकेडमी खुलती है वो एकेडमी प्रयास करें कि ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रथम मंजिल, इससे ऊपर एकेडमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि भगवान ना करे कोई ऐसी घटना घट भी जाए तो बच्चों को उतरने में समय ना लगे। अगर प्रथम मंजिल है तो किसी भी माध्यम से नीचे आने में परेशानी ना हो। जब ज्यादा ऊपर होते हैं तो स्वाभाविक है, 1 पैड़ा 2 पैड़ थी तो ये बच्चा वैसे ही फंस जाता है और उधर से अगर आग दोनों तरफ से आ जाए तो झुलस जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। सच बता रहा हूं आपको। तो एकेडमी जो है प्रथम मंजिल पे अधिक से अधिक, अन्यथा ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए और उस एकेडमी के पास वो सभी संसाधन होने चाहिए। उसकी खिड़कियां, उसके जंगले, कैसे उतरे जाएगा, कैसे उतारा जाएगा, और ये चीजें मॉक ड्रिल करनी चाहिए हमें। मॉक ड्रिल से इंसान बहुत कुछ सीखता है। अचानक घटना घट जाए तो क्या करना चाहिए। हमारे देश में मॉक ड्रिल्स होती हैं लेकिन हम लोग गंभीर नहीं होते हैं इसके बारे में। तीसरा है, अगर एकेडमी जहां खोली गई है प्रयास करें कि ऐसी जगह होना चाहिए जहां से फायर ब्रिगेड या कोई भी बड़ा साधन या एम्बुलेंस आ और जा सकें। ये जरूरी, बहुत ध्यान देने की चीजें हैं ये। अगर इस प्रकार का हो तो हम बहुत जल्दी जीवन बचा सकते हैं। चौथा, जहां एकेडमी खोली जाए उनके पास एक सूची होनी चाहिए कि नियर बाई कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उनके नंबर क्या हैं, ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। और जो एकेडमी खोली जाती है उसका राज्य सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से खुलने से पहले उसका ऑडिट होना चाहिए। जो जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आग बुझाने के यंत्र, कोई घटना घट जाए तो उसको बच्चे को कैसे नीचे आए, खुद कैसे नीचे आए, क्या कोई ट्रेनर है उनके पास इस प्रकार का कि जो ये रेगुलर जानकारी देते हैं। अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी से ट्रेनर लिए जा सकते हैं, फायर ब्रिगेड से लिए जा सकते हैं, डिजास्टर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे लिए जा सकते हैं। एनडीआरएफ जो है उनके पास बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं घटती हैं, घटनाओं से बचा कैसे जाए ये बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा इनका बीच बीच में ऑडिट करवाया जाना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए एसी लगे हुए हैं, बिजली लगी हुई है, या जो हम उतरने का माध्यम है, बीच बीच में कहीं आग बुझाने का यंत्र है या नहीं, ये चीजें जो ही हम लोग देखते हैं करते हैं तो बच्चों को इसका अनुभव होना चाहिए। एक दिन मतलब 15 दिन में या महीने में एक बार बच्चों से वो प्रैक्टिकल करवाया जाना चाहिए कि बच्चों ऐसे आग लग जाती है कैसे उठाए, चाहे डम्मी के साथ वो ट्रेनिंग हो। हम लोग रेड क्रॉस में फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग करते हैं, सीपीआर की ट्रेनिंग करते हैं, वो डम्मी के साथ करते हैं। तो डम्मी से करना चाहिए कि अचानक ऐसा हो तो क्या हो। और जितनी भी एकेडमी है उन सब एकेडमी में रस्से बड़े लेवल पे होने चाहिए, गद्दे होने चाहिए, वहां पे कंबल होने चाहिए, आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए और 2 मार्ग होने चाहिए, एक आने का मार्ग, एक जाने का मार्ग। यानी कि अचानक कोई घंटा घट जाए तो एक एग्जिट जो है, इमरजेंसी डोर जरूर होना चाहिए। और वो इमरजेंसी डोर इस तरह का होना चाहिए कि पूरा बिल्डिंग जल भी जाए तो वहां तक आग पहुंचने में टाइम लगे, समय लगे उसके अंदर।